नमस्कार, अपना छत्तीसगढ़ बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कबीरधाम जिले के मुख्यालय में झंडे को लेकर हुए विवाद के 7 दिन बाद जिला प्रशासन सहित आईजी ने जिला सभाकक्ष में प्रेस वार्ता रखी, जिसमें कवर्धा हिंसा के मामले को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों के प्रशासन उलझता हुआ दिखाई दिया। प्रेस वार्ता के दौरान जिले के एसपी और कलेक्टर ने कहा कि प्रशासन ने वीडियो फुटेज के माध्यम से लोगों को चिन्हित कर लिया है और लगातार जांच की जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने अब तक 172 को चिन्हित कर 93 लोगों को गिरफ्तार कर 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 24 लोग धमतरी, मुंगेली, बेमेतरा, कोरबा सहित अन्य जिले के शामिल हैं। वहीं आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए। प्रशांत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से लगातार जो झंडा विवाद है वो तूल पकड़ता जा रहा है। शाहिल, माफ कीजिएगा शाहिल, ये सांप्रदायिक दंगा जो है पूरी तरह से अब राजनीतिक रंग ले लिया है। यानी हम यूं कहें कि लखीमपुर वर्सेस कवर्धा की राजनीति तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से भूपेश बघेल या पूरा कांग्रेस जो है यूपी के लखीमपुर में कांग्रेस किसान की मौत के मामले में हमला भर है, तो उसका काउंटर ही एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भी झंडा विवाद को लेकर जो सांप्रदायिक हिंसा हुए हैं, बल्कि अभी भी बहुत से लोग लापता हैं, तो एक तरह से एक काउंटर ही मान के चल रहे हैं। हालांकि अभी तक जितने लोगों पर एफआईआर हुआ है, खासकर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और उनके बेटे अभिषेक सिंह के नाम पर भी नामजद एफआईआर है। इसके अलावा और भी बीजेपी के तमाम दर्जनों बड़े नेता शामिल हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और जिस तरह से आज एसपी और कलेक्टर लगातार बढ़ते दबाव के बाद जब पत्रकारों का सवालों का जवाब देने आए, तो उनके पास महज आंकड़ों के अलावा अभी तक ऐसी कोई ठोस रणनीति नहीं थी है। गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने बयान नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है कि हफ्ते भर बाद आज जिला प्रशासन क्यों चौकन्ना हुआ? क्या इस मामले में प्रशासन अगर पहले से ही कोताही नहीं बरतती या मामले को और बढ़ने से अधिक रोक देती, तो हो सकता था कि ये जो सांप्रदायिक हिस्सा था, तो जो था बड़ा तनाव था, वो पूरी तरह से आज इतना नहीं होता। और खासकर भूपेश बघेल जब कल दिल्ली की ओर रवाना हो रहे थे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा जो है किसानों को मार रही है और उसको दबाने के लिए जानबूझकर एक राजनीतिक रंग दे रही है। अक्सर ये बीजेपी के चाल चरित्र है कि जाति, धर्म, भाई बहन को लड़वाने का काम बीजेपी करती है। तो एक तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है, लेकिन उन सवाल अभी भी अनसुलझे हुए खड़े हैं कि ये सांप्रदायिक हिंसा जो फैला हुआ है, उस तनाव के पीछे की वजह क्या थी? क्या प्रशासन जो है इस मामले में ढीला डवाली कर रही है कि आरोपियों को पकड़ने की बजाय अभी तक सिर्फ वीडियो खंगाल रही है? तो निश्चित तौर पर ये आने वाले टाइम में एक बड़ी राजनीतिक रंग लेगी। और बीजेपी ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के अंदर काउंटर अटैक करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लखीमपुर वर्सेस कवर्धा की राजनीति शायद। प्रशांत, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि धारा 144 भी यहाँ पर लागू कर दी गई है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा होगा, क्योंकि लगातार जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। आने वाले समय के लिए किस तरीके की तैयारियां प्रशासन की तरफ से की गई हैं और क्या कुछ इंतजाम देखने को मिलेंगे? प्रशासन तो जमीनी स्तर पर लगातार शांति समझौता को लेकर शांति मार्च तमाम संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा करके संदेश देने की कोशिश कर रही है कि पिछले दिनों जो इस तरह की सांप्रदायिक वारदातें हुई हैं, धीरे धीरे जो है कवर्धा मुख्य धारा में जुड़ रहा है। और जो हिंसा का शिकार हुए हैं उनको भी कई अभी भी ये तलाश जारी है और जगह जगह वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के लोग शरीक हुए थे कि उनकी एक पहचान किया जाए, तो प्रशासन जो है अपने तौर पर हर जाति धर्म के नुमाइंदों को उनसे लगातार मीटिंगें कर रही है, उनकी बैठकें कर रही है और उनको ताकीद दी जा रही कि कवर्धा में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और लोग आपस में एक दूसरे के सौहार्द बना के चले। जिस तरह से नवरात्रि का समय है तो कुछ घंटों के लिए यहाँ पे ढील दी गई है, तो धीरे धीरे कवर्धा जो है आम जीवन फिर से पटरी पर लौटता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल अभी भी ये अनसुलझा है कि क्या लखीमपुर का काउंटर अटैक करना बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में एक महज राजनीति है? क्योंकि हालांकि जहां तक ये पहला ऐसा मसला है जब छत्तीसगढ़ के अंदर इतने दिनों तक एक पूरा जिला सांप्रदायिक आग में जलता रहा, लेकिन उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। तो ये लखीमपुर वर्सेस कवर्धा की राजनीति बंद होनी चाहिए। चलिए प्रशांत, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
बढ़ते आगे, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से हर घर को पक्के मकान या प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित करने के लिए अरबों खरबों रुपए की योजना चलाई जा रही है। रुपए पानी की तरह सरकारें बहा रही हैं, लेकिन धमतरी की ग्राम पंचायत कोकड़ी खैरा में इन योजनाओं का लाभ इन परिवारों की चौखट तक दस्तक नहीं दे रहा। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। आवास योजना का लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम बात कर रहे हैं विकासखंड कुरूद की, जहां जनपद पंचायत से लगे महज 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कोकड़ी खैरा का है, जहां पर अब तक गरीब परिवार आवास योजना से वंचित नजर आ रहे हैं। इन लोगों को अभी तक इनके सर पर सरकार ने छत मुहैया नहीं कराई है। जब इन लोगों से जनतंत्र टीवी ने बात की तो पता चला कि 6 से 8 महीने से ये लोग शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। इन परिवारों की स्थिति 16 से 17 सालों से ऐसी ही बनी हुई है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि ग्राम पंचायत और जनपद समेत जनप्रतिनिधियों को आवास हेतु आवेदन देते हुए थक गए, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। जबकि आवास योजना से वंचित परिवार छत्तीसगढ़ शासन के गरीबी रेखा कार्ड और अंत्योदय योजना में है नाम। वंचित परिवारों ने कहा कि जो पात्र नहीं है उन्हें किया गया है आवास योजना से लाभान्वित, जो परिवार पात्र है उन्हें रखा गया है वंचित। चाहे तो अधिकारी आकर मुआयना करें। हमारी समस्या घर के समस्या है, लड़का भी जवान है, शादी वादी ओकरे कारण से नहीं होते, घर के कारण मिल नहीं पैसे लड़के। मंत्री आवास नहीं मिले, सब झंडे मिले, मोला नहीं मिले, इतना कोशिश करे हैं तो भी नहीं मिले अभी तक। हमारा घर कुरिया चाहिए, अब्बड़ खपरा मन फूट गए है, बेंदरा मन कूद गए है, अब्बड़ चूही थे, टीना कलैटे का आसान तब रहता नहीं तो रह नहीं सकन, अब्बड़ चूही थे पानी कांजी में। तो हमारा 10-15-20 साल हो गए। ठीक है, नहीं ये बने इसलिए देख बनावे करे यहाँ सीट पटनी मला ढाके झिल्ली ढाक के अभी गुंजाइश चला था, एक सीट ला मांगे सरपंच मला सीट कुछ नहीं दी समझ ला। जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि ग्राम के दलित समुदाय का हमेशा मेरे साथ आत्मीय संबंध रहा है। मैं पिछले कार्यकाल में उस क्षेत्र की जनपद सदस्य रही हूँ, लेकिन अभी बघेल सरकार इसके लिए प्रयासरत है, उनको लाभान्वित किया जाएगा। और वहाँ जो कुछ परिवारों को आवास नहीं मिला है, तो वो पिछले जो 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी तो वहाँ उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया। तो बीजेपी की सरकार हमेशा से दलितों को वंचित करके अच्छों को प्राथमिकता देती है, जो अमीर हैं उनको प्राथमिकता देती है। और जब से हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बने हैं, वो दलितों के लिए ही कार्य कर रहे हैं, किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको ही प्राथमिकता दिया जाएगा, दलितों को, किसानों को, गरीबों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। जो इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ ने कहा है कि ग्राम पंचायत से जानकारी लेकर आवास पोर्टल पर देखा जाएगा और नहीं तो ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के प्रतिवेदन के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से जानकारी मिली है, इसके संबंध में आवास की स्थायी प्रतिशत सूची और आवास जो पोर्टल बना है उसमें उनका परीक्षण किया जाएगा। अगर उसमें भी अगर नाम नहीं है तो सरपंच सचिव से प्रतिवेदन के आधार पर उचित कार्रवाई उसमें करेंगे। वहीं जिले के मुखिया कलेक्टर PS एल्मा ने कहा है कि इस मामले में जांच करके ही उचित निर्णय लिया जाएगा। ये तो उनको परीक्षण करने के पश्चात ही बताया जा सकता है कि उनको आवास का लाभ क्यों नहीं मिला, क्योंकि हर शासकीय योजनाओं के लिए एक नियम कानून बना हुआ है, उसके तहत ही स्वीकृत होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसलिए किया था कि देश का गरीब तबका इस योजना का लाभ उठाकर अपने सर पर छत ला सके। योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन जी रहे हैं या कहा जाए तो BPL लाइन में आने वाले व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि शहरों के लिए अलग और ग्रामीणों के लिए अलग अलग ये योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनतंत्र टीवी के लिए धमतरी से चुनेश साहू की रिपोर्ट। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चुनेश साहू हमारे साथ जुड़ गए। चुनेश, क्या है ये पूरा मामला, जिस तरीके से कई परिवार अभी भी पक्के आवासों के लिए भटकते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल साहिब, मैं बता दूं कि ये जो घटना है पिछले 15 से 17 साल हो चुकी है और धमतरी जिले के विकास की नगरी जिसे कुरुद कहा जाता है, कुरुद में पूरा कैबिनेट मंत्री रहे अजय चंद्राकर के पिछले 15 साल जो है बीजेपी शासनकाल रहा है।
लेकिन पिछले 15 सालों में सरकार जो है इनके सुध नहीं ली, वो भी हरिजन परिवारों को। इनकी जो स्थिति है वो इतनी जर्जर बनी हुई है कि बारिश में अनेक जीव जंतु जो घातक हो सकते हैं, ऐसे में उनको मतलब बहुत ही घातक स्थिति में गुजारा करना पड़ रहा है। और मजे की बात यह है कि इनका जो नाम है वो बीपीएल कार्ड में है और इन लोग अंत्योदय योजना का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका जो है इनके मांग को पूरा नहीं किया गया है। ये जो घटना है 15 से 18 साल हो चुके हैं। जी साहिल। चलिए चुनेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आवास योजना से कई परिवार अभी भी वंचित हैं। कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप करने में व्यस्त हैं, लेकिन लोगों को खासा परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।